रखें। अभी जो आपके दिल की हालत है, जो बोझ आप सीने में दबाए बैठे हैं और जो आंसू आपने दुनिया से छिपा कर रखे हैं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है तो ठहर जाइए, क्योंकि ये तड़प, ये बेचैनी और ये अंधेरा दरअसल इस मौजज़े की दस्तक है जो आपकी जिंदगी बदलने वाला है। इसे आखिर तक देखिए, क्योंकि आज आपको वो जवाब मिलने वाला है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। आपको लग रहा है ना कि आप अकेले लड़ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी पुकार अर्श तक नहीं पहुंच रही। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, वो रब जो शहरक से ज्यादा करीब है, क्या वो आपके दिल की इस खामोश चीख को नहीं सुन रहा होगा, जो जबान तक भी नहीं आ पाई? हम इंसान कितने नादान हैं। हमने अपने रब की कुदरत को अपनी छोटी सी अक्ल के तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। हम समझते हैं कि अगर बज़ाहिर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा तो शायद रास्ता है ही नहीं। लेकिन याद रखें, जहां आपकी सोच की सरहद खत्म होती है, वहीं से मेरे रब की कन्फीकवन की सल्तनत शुरू होती है। वो आपको तोड़ता नहीं है, वो आपको तराशता है। वो जो आज आपकी आंखों में नमी है, ये दरअसल इस बात की अलामत है कि आपका रब आपको अपने करीब बुला रहा है। वो चाहता है कि अब आप दुनिया के खोखले सहारों से नजर हटाकर इन लोगों से उम्मीदें तोड़कर जो खुद महताज हैं, सिर्फ और सिर्फ उस पर वो अंधा यकीन कर लें जिसमें कोई अगर और मगर न हो। वो यकीन जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का था जब आग गलजार बनी। वो यकीन जो यूनुस अलैहिस्सलाम का था जब अंधेरी मछली के पेट में जिंदगी मिली। जब आप अपना मामला उसके स्पर्द कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि या अल्लाह, मैं तो आजिज हूं पर तो कादिर है, तो फिर वो माजिज़े होते हैं कि अक्लें दंग रह जाती हैं। वो आपको वो सब देगा जो आपकी तड़प है, बस अब उसकी रहमत पर मान कर लें। देखो, हम सबका मसला पता है क्या है। हम अल्लाह पर यकीन तो रखते हैं, पर शर्तों के साथ। हम कहते हैं कि या अल्लाह, अगर ये काम ऐसे हो गया तो मेरा यकीन पका, अगर वैसे हो गया तो मैं मान जाऊंगा। ये यकीन नहीं है, ये तो सौदागरी है। अंधा यकीन पता है क्या होता है? अंधा यकीन ये है कि तुम्हारे सामने दीवार हो, पीछे दुश्मन हो, नीचे खाई हो और तुम्हारी जेब खाली हो, लेकिन तुम्हारा दिल सुकून में हो कि मेरा रब है ना, वो संभाल लेगा। ये वो मकाम है जहां अक्ल हार जाती है और माजिज़े जन्म लेते हैं। तुम जो रातों को जाग कर तकिए भगूते हो और फिर सुबह उठकर वही मुरझाया हुआ चेहरा लेकर दुनिया के सामने जाते हो, क्या तुम्हें अपने रब की कुदरत पर शक है? तुम कहते हो कि मैंने इतनी दुआएं मांगे, कुछ नहीं हुआ। जरा सोचो, क्या तुमने कभी उस यकीन के साथ दुआ मांगी है कि जैसे वो कबूल हो चुकी है? क्या तुमने कभी दुआ मांगकर मुसल्ले से ऐसे उठकर दिखाया है जैसे तुम्हारा काम हो गया? हम मांगते तो अल्लाह से हैं, पर उम्मीदें बंदों से लगाए बैठे होते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो यकीन होता है कि गोली असर करेगी। हम नौकरी के लिए सिफारिश ढूंढते हैं तो यकीन होता है कि काम बन जाएगा। तो फिर इस रब पर यकीन करने में इतनी देर क्यों, जिसने तुम्हें बन मांगे जिंदगी दी, सांसें दे माँ की ममता दी? क्या वो तुम्हारी एक दुआ कबूल नहीं कर सकता? सुनो, वो रब तुम्हारे सब्र का तमाशा नहीं देख रहा, वो तुम्हारे यकीन का वजन कर रहा है। वो देख रहा है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो क्या तुम अब भी उसके दर पर खड़े रहते हो या कहीं और भटक जाते हो? जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, चाहे हालात बदतरीन हो जाएं, मेरा अल्लाह मुझे कभी ज़ाय नहीं करेगा, इसी पल तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। मौजज़े तब नहीं होते जब सब कुछ ठीक हो, मौजज़े तब होते हैं जब कुछ भी ठीक ना हो और फिर भी आपका दिल कहे कि मेरा अल्लाह काफ़ी है। आप रोना बंद करो, अपनी हिम्मत जमा करो और एक बार फिर अपने रब को पुकारो। इस बार शक के साथ नहीं, बल्कि उस अंधे यकीन के साथ कि वो देगा और ज़रूर देगा। देखो, हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह ने तो कुरान में कहा है कि मांगो मैं दूंगा, पर मुझे क्यों नहीं मिल रहा? तुमने कभी गौर किया कि तुम्हारे मांगने में और उसके देने के दरमियान कितना बड़ा फासला है? वो फासला सिर्फ तुम्हारे शक का है। तुम दुआ मांगते हो पर तुम्हारा ज़हन मुतबादल बैकअप प्लान ढूंढ रहा होता है। तुम सजदे में रोते तो हो पर तुम्हारा दिल नौकरी, पैसे या किसी इंसान की खुशामद में लगा होता है। ये यकीन नहीं है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह से इस हाल में दुआ मांगो कि तुम्हें उसके कबूल होने का पूरा यकीन हो। क्या तुम्हें है वो यकीन? क्या तुम उस यकीन के साथ मुसल्ले से उठते हो कि बस अब मेरा काम हो गया? एक कौल है कि अगर तुम्हें पता चल जाए कि अल्लाह तुम्हारे मामलात किस तरह पसी पर्दा संभाल रहा है तो तुम्हारा दिल उसकी मोहब्बत में पिघल जाए। तुम यहाँ बैठकर रो रहे हो कि रास्ता बंद है,
और वहां वो रब तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे तराश रहा है जिनका तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो तुम्हें थकाता है ताकि तुम दुनिया से बेजार होकर सिर्फ उसके हो जाओ। वो तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम्हारे अंदर की अना खत्म हो और तुम आजिजी से उसके सामने बुझ जाओ। और जब तुम बुझ जाते हो, जब तुम कहते हो कि या अल्लाह अब तो ही है, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, तो फिर वो मौजज़ा दिखाता है। तुम्हारे रब ने हदीस कुदसी में फरमाया, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारा गुमान क्या है? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी परेशानी अल्लाह की कुदरत से बड़ी है? क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा दुख उसकी रहमत से ज्यादा है? हरगिज़ नहीं। वो तो वो रब है जो फिरौन के घर में मूसी अलैहिस्सलाम को पालता है, जो आग को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडा कर देता है। वो रब बदला नहीं है। हमारा यकीन बदल गया है। हमने मशीनों पर, पैसों पर और लोगों पर ज्यादा भरोसा कर लिया है और इस खालिक को पीछे छोड़ दिया है। उठो, अपने आंसू पूछो और अपने रब से वो अंधा यकीन मांगो। वो यकीन जो तुम्हें दुनिया की हर फिक्र से आजाद कर दे। जो मांगना है मांगो, जितना बड़ा मांगना है मांगो, क्योंकि उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। वो तुम्हें जरूर देगा, वो तुम्हें तड़पता हुआ नहीं छोड़ेगा। बस अब से तुम्हारी जबान पर एक ही बात होनी चाहिए, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जब तुम्हारा ये यकीन हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तो तुम अपनी आंखों से मौजज़े होते देखोगे। वो दीवारें जिन्हें तुम बंद समझते थे, वो खुद बखुद रास्ता देंगी, और वो ख्वाब जो तुम्हें नामुमकिन लगते थे, वो तुम्हारी हकीकत बन जाएंगे। सुनो, अब बहुत हो गया रोना, बहुत हो गई शिकायतें। अब वक्त है उस खामोशी का जिसमें सिर्फ तुम्हारा रब और तुम्हारा यकीन हो। तुमने सब कुछ करके देख लिया ना, सबके सामने हाथ फैला लिए, सबको अपना दुख सुना लिया, सबसे मशवरे ले लिए। क्या हुआ? सुकून मिला? नहीं। अब एक बार वो करो जो तुमने आज तक नहीं किया। अपने कमरे का दरवाजा बंद करो, सुजदे में जाओ और अपने रब से कहो, या अल्लाह, आज मैंने अपनी अक्ल, अपनी तदबीरें और अपनी उम्मीदें तेरे कदमों में रख दी हैं। मैं अंधा यकीन करता हूं कि तू मेरे लिए वो करेगा जो मेरे हक में बेहतरीन है। यकीन जानो, जब बंदा अपनी हार मानकर अल्लाह की जीत पर तकिया कर लेता है, तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उसे नवाजता है। हदीस मुबारका है कि अल्लाह फरमाता है, ऐ अपने आदम, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। हाँ, अगर तूने खुद को स्पर्ड कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दे दूंगा जो तेरी चाहत है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ी तसल्ली और क्या हो सकती है? हम क्यों परेशान होते हैं कि क्या होगा और कैसे होगा? कैसे का जवाब अल्लाह के पास है। तुम्हारा काम सिर्फ मांगना और यकीन करना है। वो मौजिज़ा जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, वो तुम्हारी अगली दुआ के आमीन के पीछे छिपा हो सकता है। अपनी दुआ को शक की भेंट मत चढ़ाओ। ये मत कहो कि काश ऐसा हो जाए, बल्कि कहो, या अल्लाह, तो कादिर है, तूने तो कुन कहना है और मेरा काम हो जाना है। जब तुम्हारा लहजा ये होगा, तो अर्श इलाही से तुम्हारी तकदीर के फैसले बदल दिए जाएंगे। दुनिया तुम्हें कहेगी कि तुम पागल हो गए हो, हालात कहेंगे कि ये नामुमकिन है, लेकिन तुम्हारा दिल पुकार पुकार कर कहेगा कि मेरा रब सच्चा है और उसका वादा सच्चा है। याद रखो, जो रब खशक मिट्टी से फूल खुला सकता है, वो तुम्हारी उजड़ी हुई जिंदगी में बहार भी ला सकता है। अब उठो, वजू करो और अपने रब के हुजूर मुस्कुरा कर पेश हो जाओ। ये मुस्कुराहट इस बात का सबूत होनी चाहिए कि तुम्हें अपने रब पर पूरा भरोसा है। वो तुम्हें वो देगा जो तुम चाहते हो, और ऐसे रास्तों से देगा कि तुम खुद दंग रह जाओगे। आज से तुम्हारा नया सफर शुरू होता है, मायूसी का खात्मा और मौजज़ों का आगाज। यकीन रखो, तुम्हारा रब तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा, क्योंकि उसने खुद कहा है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और तुम्हारा ये सब्र और यकीन ही तुम्हारी जीत की सबसे बड़ी गवाही बनेगा। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आज आपकी आंखें नम हैं और दिल बोझल है, तो बस ये याद रखिएगा कि अल्लाह किसी भी रूह पर उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। आपका यहाँ तक आना और इस पैगाम को सुनना कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि ये रब की तरफ से एक इशारा है कि अब आपके दुखों के दिन खत्म होने वाले हैं। अब वक्त है कि आप अपनी तमाम फिक्रें उसे सौंप दें और सुकून की नींद सो जाएं, क्योंकि वो आपके लिए वो सब कुछ तरतीब दे रहा है जिसका आपने तसव्वुर भी नहीं किया था। आइए आखिर में मिलकर अपने रब के हुजूर हाथ फैलाते हैं, क्या पता किसकी आमीन अर्श तक पहुंच जाए। या इलाही, जो भी उस वक्त परेशान हाल है, जिसका दिल टूटा हुआ है, जो अपनी मुश्किलों से थक चुका है और अब सिर्फ तेरी रहमत का उम्मीदवार है, या अल्लाह,
इन सब की मुश्किलें आसान फरमा। ऐ मेरे रब, हमें वो अंधा यकीन अता कर दे जो हर खौफ को ख़त्म कर दे। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और हमें वो मौजज़ा दिखा दे जिसकी तमन्ना में हमारे दिल तड़प रहे हैं। हमें मायूसी से निकाल कर अपनी पनाह में ले ले और हमारी झोलियां अपनी नामतों से भर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर उस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो और आपके यकीन को थोड़ी सी भी ताकत दी हो तो उसे इन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो इस वक्त ज़िंदगी की तलखियों से लड़ रहे हैं। क्या पता आपका एक शेर किसी गिरते हुए इंसान को सहारा दे दे। कमेंट्स में आमीन लिखकर अपने यकीन का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब बहुत से दिल मिलकर पुकारते हैं तो रहमती खुदावंदी भी जोश में आती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने रब पर भरोसा कायम रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।